हमारे कार्यक्रम लगातार आप देख रहे होंगे गांव की गवर्नमेंट, जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कितना विकास हुआ है। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ में फिलहाल जुड़ गए हैं मेरठ जिले के मवाना तहसील के ग्राम पूठी के प्रधान ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर है और अब कार्यकाल भी खत्म हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने भी आमतौर पर रहती हैं गांव के विकास को लेकर। आपकी अपनी उपलब्धियां क्या कुछ रही? मैं ग्राम विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ और जिन चीजों की कमी मेरे गांव में है, मैं उनको गांव में लाना चाहता हूँ। जैसे बैंक की असुविधा है, बैंक नहीं है। मेरा बहुत बड़ा गांव है और बैंक की कोई सुविधा नहीं है। मैं बैंक लाना चाहता हूँ जी। बैंक ना होने की वजह से मेरे गांव में बहुत लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, लूटपाट हो जाती है। तो मेरा पहला मुद्दा तो गांव में बैंक लाने का है। जी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार ये होता रहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या मनरेगा के तहत या फिर इस कोरोना काल में जो भी सरकार की योजनाएं थी, उनको उन लोगों तक पहुंचाना, जो गांव के लोग हैं उनको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी थी। तो उस दौरान में आपकी अपनी क्या कुछ उपलब्धियां रही? आपने क्या कुछ किया उस दौरान में? कोरोना काल में? जी। कोरोना काल में मैंने खाने पीने का, जो गरीब जनता है मेरे गांव की, मैंने बनवाया, तारी बनवा के एक दिन बंटवाई मैंने अपने गांव में। और सभी को बताया मास्क लगाने के लिए। मतलब आपने लोगों को अवेयर भी किया और जितना आपसे हो सकता था उतनी आपने मदद भी की। जी जी जी। अच्छा, अभी आप क्योंकि जिक्र कर रहे थे गांव में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, आपका अपना सपना क्या है अपने गांव को लेकर? कैसा होना चाहिए आपका ये गांव? मैं अपने गांव को आदर्श गांव के रूप कहलाना चाहता हूं। हाँ जी, मेरा गांव आदर्श बने, शिक्षा और चिकित्सा दोनों मेरे गांव की ठीक रहे। और अभी तक क्योंकि आप खुद ही प्रधान रहे, तो अभी तक आपने इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए? नहीं, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं पहले प्रधान नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं तो पहले फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ चुनाव। हाँ, तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसलिए आपको लगता है कि अच्छा, गांव में आपकी जो कमियां थी वो आपने बताई और आप अपने गांव को आप आदर्श गांव के तौर पर देखना चाहते हैं। बेटियों की पढ़ाई को लेकर क्या काम करना चाहते हैं आप? जी, बेटियों की पढ़ाई को लेकर। हाँ, मेरे गांव में 2 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल। उनमें फर्नीचर की सुविधा हो, फर्श पे, जब आज 20 साल पहले भी बच्चे फर्श पे बैठ रहे थे और आज भी फर्श पे बैठ रहे हैं, उसमें फर्नीचर हो, कंप्यूटर की सुविधा हो, स्कूल में प्रोजेक्टर लगे। हाँ, और सौंदर्यकरण, स्कूलों का सौंदर्यकरण हो। अच्छा, आपके गांव में भी काफी कमियां हैं क्या? जिस तरीके से लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल पाए, और किस किस तरह की समस्याएं हैं आपके अपने गांव में जिनको आप दूर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे आवास की समस्या है। जो लोगों को आवास इस बार आए नहीं, मैंने सुना है कि आवास गवर्नमेंट की तरफ से आए नहीं है इस बार। और आने वाली नई योजना में जो नया प्रधान बनेगा, जो आवास आएंगे, जो पात्र हैं उनको दिए जाए। जी। हाँ, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और अग्रिम शुभकामनाएं आपको।